नमस्कार दोस्तों, टाइम लैप्स अवे में आपका स्वागत है। आज हम लोग का सेशन दूसरा है किरण पब्लिकेशन की जीएस के सारे संपूर्ण जीएस में आज हम लोग टाइप वाइज करने वाले हैं। टाइप 1 का आज मैं आपको बुक से बताऊंगा, एकदम एक्यूरेट क्वेश्चंस डेट के हिसाब से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग का आज का है वो ये है कि चोला स्टेट हैड टू फेस द अटैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रकूटाज रूलर। राष्ट्रकूटा के कुछ रूलर थे और चोला राज्य था। तो राष्ट्रकूटा के वो कौन से रूलर थे जिन्होंने चोलाओं के ऊपर अपना आक्रमण किया था? वो थे कृष्ण थर्ड। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीएचएसएल में 2018 के अंदर, ठीक है ना। तो इसमें राष्ट्रकूटा के रूलर कौन थे? कृष्ण थर्ड, जिन्होंने चोला के राज्य के ऊपर हमला किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बनता है वो है कि बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर में जो की है, और थंजावुर कहाँ पर है? ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। थंजावुर टेम्पल ये तमिलनाडु के अंदर आता है। अब बात करते हैं कि ये टेम्पल बनाया किसने है। ये बनाया है राजा राजा चोला ने। राजा राजा चोला ने। ये क्वेश्चंस मैं आपको अपनी बुक से करवा रहा हूँ, किरण की बुक पे, जो मैंने फर्स्ट उसमें सेशन में आपको दिखाई भी थी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वो वीडियो भी जाके देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आफ्टर द डेक्लाइन ऑफ द पाला। पाला किंग्स जो थे उनके डेक्लाइन के बाद बंगाल में किसका राज आया? पाला किंग के डेक्लाइन के बाद गिरी जब उनकी सरकार, तो बंगाल में किसका राज आया? जैसे इस समय आजकल चल रहा है ये सब, तो किसका आया? सेन डायनेस्टी का। सेन डायनेस्टी का। और ये जो सेन डायनेस्टी है, ये डायनेस्टी जो है इसके जो फाउंडर है वो है हेमंत सेन। कौन है? हेमंत सेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है, और ये जो आप क्वेश्चन आया था ना, ये भी सीएचएसएल 2018 का था। ये मैं आपको डेट बता देता हूँ, 23 मार्च 2018 का क्वेश्चन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर टू इमर्ज फ्रॉम द चोला डायनेस्टी वॉज। मतलब चोला डायनेस्टी का सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था? सबको पता है राजा राजा चोला, ठीक है। और ये जो राजा राजा चोला था, इसी ने ही बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर जो कि तमिलनाडु के अंदर है वो बनवाया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बुद्धा जी की बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? सबको पता है लुम्बिनी। और लुम्बिनी है कहाँ पे एक्चुअली में? वो है नेपाल में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, और वो जहाँ पे भी हुई थी वो भारत में ही हुई थी, बट इस जगह का क्या नाम था? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट ऑफ सूरदास। इसको ये जो क्वेश्चन था ये सीएचएसएल 2018 में आया हुआ है, 21 मार्च का है। ये शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट ऑफ सूरदास। सूरदास की इनमें से कौन सी बुक नहीं है? तो सूरदास की जो बुकें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो है सुर सरावली, सुर सरावली, सुरसागर, सुर सरावली, सुरसागर और साहित्य लहरी। और साहित्य लहरी, इसमें जो ऑप्शन दिया है उसके अंदर सुर सतसाई, सुर सतसाई ये नहीं है। क्या है? सुर सुरावली, साहित्य लहरी, सुरसागर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वेल नोन डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा इज मेंशन्ड इन विच उपनिषद। उपनिषद होते हैं, ठीक है। और नचिकेता और यमा, और यमा कौन है? यम मतलब यमदूत जो होते हैं, ठीक है। उनके बीच में जो ये डायलॉग हुआ, ये किस उपनिषद में है? ये कटो कठो, मैं आपको रीड करके बताता हूँ। कथो कथोपनिषद, कथोपनिषद। और मुंडक उपनिषद से आपको क्या प्राप्त हुआ था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कपल बरील वॉज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट। हड़प्पा साइट पे कहाँ पे दो कपल के बरी मतलब गड़े हुए मिले थे? कहाँ से मिले थे? कहाँ से मिले थे? लोथल से। कहाँ से? लोथल से। लोथल जो कि गुजरात में है, यहीं पे पोर्ट का भी पता चला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। मतलब क्वेश्चन ये आया था सीएचएसएल 20 मार्च 2018 में, शिफ्ट 1 का है ये। इसके अंदर आंसर होगा नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा। अहिंसा जो मेन मोटिव था जैनिज्म का। जैनिज्म में 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से 24 में महावीर जी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मैं अपनी बुक सुधार लेता हूँ, ऐसे सही से रख लेता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अब इस बुक के जितने भी 405 टाइप 1 के अंदर ही 405 क्वेश्चन है, ये मैं सारे कराऊंगा। टाइप 2 और कई सारे इसमें टाइप हैं,
इसमें हज़ारों क्वेश्चन है, मैं सारे लाइन वाइज सेशन वाइज कराता रहूँगा, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो और भी पूरी बुक कराने का प्रयास करूँगा, आप लोगों के एग्जाम में बहुत मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। योग दर्शन, योग दर्शन की बात करते हैं, योग दर्शन की बात करते हैं तो योग दर्शन आपको पता ही है पतंजलि इसका आंसर होगा। यही क्वेश्चन भी CHSL 2018 में आया था, शिफ्ट 1 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये भी क्वेश्चन इजी था। किसने बनाया है? धर्मपाल ने। किसने बनाया? धर्मपाल ने। ठीक है। शक एरा वॉज फाउंडेड इन द ईयर, ये क्वेश्चन एक आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। शक एरा, शक एरा सबसे पहले किस डेट को आया ये तो बाद में बात करते हैं, बट किसने इसको स्थापित किया? वो थे कुषाण वंश के राजा कनिष्क, कुषाण वंश के राजा कनिष्क। और ये कब, किस एडी में? 78 एडी के अंदर इसका स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धामेक स्तूप, धामेक स्तूप कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास है धामेक स्तूप। ठीक है। और उत्तर प्रदेश वाराणसी के पास एक और चीज है, याद करिए, सारनाथ, सारनाथ का पिलर, जहां से अशोक चक्र, अशोक का स्तंभ है, पाया जाता है वहां पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रत्यहरा किंग टुक द टाइटल ऑफ प्रमाणा, ये क्वेश्चन पे हमेशा डाउट था। अब इसका आंसर SSC ने क्या दिया है ये तो मैं नहीं जानता, बट प्रत्यहारा, प्रत्यहारा के फाउंडर मैं आपको बता देता हूँ, मिहिर भोज थे। इसमें कुछ अगर आपको गलती लग रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, कि गुप्ता पीरियड में किस चीज को एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था, सिर्फ इंपोर्ट किया जाता था? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये तो बहुत ज्यादा था। गोल्ड का तो सबसे ज्यादा था गुप्ता पीरियड में, कॉइन्स भी चले थे। बट टिन, टिन का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता था, टिन का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता था। इसीलिए इस्तेमाल क्या कम किया जाता था? प्रोड्यूस ही ज्यादा नहीं होता था, इसीलिए इंपोर्ट भी करते थे तो इस्तेमाल भी कम ही होगा, क्योंकि उसमें तो ज्यादा ही वो लग सकता है ना, खर्चा, इसलिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट मेंशन्ड इन द धम्म, धम्म आप लोग जानते होंगे, धम्म, ये क्वेश्चन जो आया था ये CHSL में 6 मार्च 2018 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था। इसका मैं आंसर मैं आपको बता देता हूँ। अब इसका आंसर है फेथ इन संघ, फेथ इन संघ। ये क्वेश्चन में मुझे कुछ डाउट लग रहा है तो मैं इसका आपको बाद में आंसर बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसको मुझे सर्च करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द सर्किल ऑफ द सारनाथ पिलर, सारनाथ पिलर पर एक सर्किल आपको दिखेगा, जब आप उस पिलर को देखेंगे, वो पिलर का जो सर्किल होता है वो क्या डिपिक्ट करता है, क्या बताता है, क्या बतलाना चाहता है? वो लॉ, प्रोग्रेस, रेवोल्यूशन या रिलीजन, क्या बताना चाहता है? वो क्या बताना चाहता है? इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा, क्योंकि ये वो सर्किल है, सर्किल में हम लोगों का ही हमेशा प्रोग्रेस चलता है, इसीलिए वो जो सारनाथ का पिलर है उसमें जो सर्किल है, गोला है, वो हम लोगों के प्रोग्रेस की बात करता है। उसमें 24 तिल्लियां हैं, 24 तिल्लियां किसमें? जो भारत में जो चक्र बनते हैं बीच में बना होता है उसमें 24 तिल्लियां होती हैं ब्लू कलर की। ठीक है। आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन ये होता है कि इन विच लैंग्वेज वर द बुद्धिस्ट लिटरेरी वर्क जनरली रिटन, ये शिफ्ट 3 MTS का क्वेश्चन 2017 में आया हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है, बुद्धा की भाषा क्या है? बुद्ध के समय की पाली भाषा थी, पाली भाषा थी। यहाँ पे आज आप लोगों का क्वेश्चंस मैंने कम से कम नहीं तो 10-12 क्वेश्चंस करा दिए हैं। ये क्वेश्चंस दिन पर दिन बढ़ाते जाऊंगा जिस हिसाब से रिस्पांस मिलता जाएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।